ठीक है, तो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो कितने सारे जन को याद है कि हम लास्ट हफ्ते क्या सीख रहे थे? हम पिछले हफ्तों के बारे में सीख कर हम जाए। पिछले हफ्तों से हम क्या सीख रहे हैं? महीनों से किसकी स्टोरी? जोना के बारे में हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। देखो, हम इतना महीने से सीख रहे हैं क्योंकि शायद ये एक बार कंप्लीट होने के बाद हम वापस एक 5 साल के लिए 6 साल के लिए हम ये स्टोरी को वापस नहीं पढ़ेंगे, शायद इलस्ट्रेशन में आ सकते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत डीप से हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो याद रखो कि ये स्टोरी आपके जीवन भर में कभी क्या नहीं होना है? भूलना नहीं है। बाइबल में बहुत सारे स्टोरीज है, पर ये जोना का स्टोरी एक बहुत ही एक अच्छा स्टोरी है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं, आप बताओगे, ठीक है। सो जोना को परमेश्वर क्या आज्ञा देते हैं? याद है ना? निनिवे, राइट। निनिवे के शहर में जाकर तो क्या कर? प्रचार कर। लास्ट हफ्ते हमने गलत बोल दिया था, पर अभी वो एक गलती से हम सीखते, राइट। निनिवे के शहर में जाकर क्या कर? प्रचार कर। तू उठ खड़ा और तू निनिवे के शहर में जाकर क्या कर? जोना क्या करता है? परमेश्वर की आवाज को सुनता है, मानता नहीं है, और वो उल्टी दिशा में क्या करता है? भागता है। वो जोपा के जगह में क्या करता है? आकर वहां से एक नाव पकड़कर, शिप पकड़कर वो तर्शीश की ओर वो क्या करता है? भाड़ा देकर क्या करता है? जाता है। वहां पर बीच में क्या हो जाता है? नाव में क्या है? प्रॉब्लम है। परमेश्वर प्रॉब्लम को क्या, समस्याओं को देते हैं। परमेश्वर जीवन में समस्या क्यों देते हैं? ताकि उसके बच्चे उसके पास वापस दौड़ कर क्या करे? आ सके। हमें परमेश्वर से दूर भागना नहीं है। तो वो जब नीचे जाकर सोया रहता है, तूफान आता है, सारे जन डर जाते हैं। सारे जन एक दूसरे को बोलते हैं, अपने भगवानों को क्या करो? तुम पुकारो और प्रार्थना करो कि हो सके कि क्या करे? सच्चे खुदा हमें क्या कर सके? बचा सके। उन्होंने जोना को भी क्या किया? उठाया, बोला, हे जोना तू उठ, तू सो रहा क्यों है? ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं? पूछते हैं उनसे। फिर वो लोग डर के मारे, कितने सामग्री थे, बहुत सारे सामग्री को भी क्या कर देते हैं? नाव से फेंक देते, ताकि एटलीस्ट वो नाव हल्का होएगा तो वो क्या कर सके? बच सकते। बहुत सारी चीजों को भी उन्होंने क्या कर दिया? जान को बचाने के लिए चीजों को भी क्या कर दिया? देखो कितना सारा नुकसान हो रहा है ना परमेश्वर से दूर भागने का। तो उसके बाद वो क्या, वो खुद का भी नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है। उधर सबका, किस किस का सामग्री है, कितना पैसा लेकर वो लोग एक जगह से लेकर जाते, सबका नुकसान हो रहा है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम क्या करेंगे? चिट्ठी निकाल कर देखेंगे कि किसके वजह से क्या हो गया, ये तकलीफ हमारे जीवन में आया है। तो सब लोगों ने चिट्ठी उड़ाकर देखा और किसका नाम आया? जोना का नाम आ जाता है। तो लोग पूछते हैं, जोना तुम कौन है? तुम कहाँ से आया है? कौन सी जगह से आया है? तुम हमें बताओ। सो जोना उस समय में क्या बोलता है? मैं इब्रानी हूँ, मैं सच्चे खुदा जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए है उनकी मैं क्या करता हूँ? आराधना करता हूँ। इसकी गवाही को देखकर वो भी क्या हो गए? डर जाते हैं। और क्या करते हैं? उसके बाद हम पढ़ रहे, राइट, क्या करते हैं? उसके बाद वो डर कर वो बोलते हैं, परमेश्वर हम क्या करें? और वो क्या करते हैं? तो जोना बोलता है, मुझे उठाकर क्या कर दो? पानी में फेंक दो, और क्या हो जाएगा? पानी शांत हो जाएगा। तो यहाँ तक हम क्या किए थे? कुछ हम पढ़े थे, फिर 13 वचन तक हम पढ़े थे शायद, राइट। सो हम देखेंगे, उसके आगे से हम आज जाएंगे। सो अभी तक हमने जो सीखा याद रखो, आज हम सीखने वाले वो भी एक क्या है? एक इम्पोर्टेंट वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन क्या है? इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। ठीक है, हमने 13 पढ़ा था। 13 पढ़ो कोई। जोना, हाँ, 13 वचन पढ़ो। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, हाँ, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। हाँ। सो लास्ट हफ्ते हमने देखा, तुम कितना भी प्रयत्न करो, वो तुम क्या करते हैं? कितना प्रयत्न करते हो परमेश्वर से दूर भागने के लिए? बहुत टाइम हम क्या करते हैं? बहुत ही हम तकलीफ से, हम बहुत ही प्रयत्न करके हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से क्या करते हैं? दूर भागते, राइट। ये हमने टावर ऑफ बैबल के बारे में पढ़ा था लास्ट हफ्ते।
कि मनुष्य कितना प्रयत्न करके परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध क्या कर रहे थे वो लोग, एक बड़ा सा घर, एक बड़ा सा क्या कर रहे थे, टावर को क्या कर रहे थे वो लोग, बना रहे थे। परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करो, सब जगह फैलो फूलो और पूरा दुनिया में क्या हो जाओ, बसो। पर वो क्या करते, नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, हम घर बनाएंगे और हम हमारे तरीके से क्या करेंगे। तो हम कितना भी हम प्रयत्न करें परमेश्वर के योजना के अनुसार, परमेश्वर क्या नहीं होगा, वो हमारे जीवन में क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। तो आज का वचन हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, हम 14 वचन एक ही वचन से आज हम पढ़ने वाले हैं, पर कुछ अद्भुत बातों को सीखने वाले हैं। तो 14 कोई पढ़े। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। हाँ, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। हाँ, तो आज हम एक हाँ इसके बारे में सीखने वाले। कोई पढ़ सकता है, क्या लिखा है। इसका अर्थ किसको पता है। गॉड्स अनइमेजिनेबल प्लान, कि हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे परमेश्वर का क्या है, योजना। परमेश्वर की अकल्पनीय योजना, ठीक है, हिंदी में हम देखते हैं कि ऐसा योजना परमेश्वर का होता है कि हम सोचते हैं हमारे जीवन में जो होता है उसका क्या होगा, कुछ कारण नहीं होगा। अगर हमारे जीवन में अगर कुछ भी क्या होता है, वो क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, एक कारण होता है। क्या होता है, कारण होता है। क्या होता है, एक कहानी है, मैं वो बताकर आपको शुरुआत करना होता है। एक आदमी होता है, एक राजा होता है, तो ठीक है, वो राजा क्या होता है, बहुत ही अच्छा राजा होता है। पर एक दिन क्या हो जाता है, वो राजा को उसके जीवन में क्या हो जाता है, पाँव में क्या हो जाता है, उसको चोट लग जाता है। क्या हो जाता है, चोट लग जाता है। और वो बहुत ही क्या करता है, कोसता है परमेश्वर को, अरे मैं इतना अच्छा हूँ, मैं हमारे पूरे राज्य के लिए मैं अच्छे काम करता हूँ, सब लोग मेरी वाहवाही करते हैं, मैं गरीबों को मदद करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो भी परमेश्वर ने मुझको चोट दिया और मेरा पाँव क्या है, अभी खून बह रहा है, पाँव में चोट है। पर परमेश्वर ये चोट मुझको क्यों दिया करके वो क्या कर रहा था, परमेश्वर को कोस रहा था। तो एक दिन उसके बाद वो जब उसका पाँव पे लगा, वो उधर से ही क्या कर रहा था, जंगल से यात्रा करके वो दूसरे कोई राज्य में क्या कर रहा था, जा रहा था। तो जाते जाते क्या हो गए, तो उस जमाने में क्या होते, सब गधे बैल घोड़े में ऐसे क्या होते थे, राजा लोग क्या करते थे, जाते थे, क्योंकि दूसरा कुछ वाहन नहीं था। सो वो जब जंगल के बीच में से जा रहे थे, तो कुछ आदिवासी लोग क्या हो गए, उनको क्या कर दिए, राजा को क्या कर दिए, पकड़ लिए और उसको क्या कर दिया, बांध के रख दिया। उनके सोना वगैरह जो भी मुकुट वगैरह चांदी वगैरह सब क्या कर दिए, ले लिए। आदिवासी लोगों को पता नहीं कि ये राजा है, उनका क्या वैल्यू है, वो कितने पावरफुल है, शक्तिशाली है, उनको क्या नहीं है, उसका पता नहीं है। उनको पकड़कर बंदी बना दिया और फिर क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जिंगा लाला, उनका जैसा भी वो जो होता है वो सब नाचते हैं, आग लगाते हैं, वो सब कर रहे थे। और उस जगह में क्या नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रहा था। तो वो अपने क्या है, मूर्तियों के लिए, अपने देवताओं के लिए वो क्या कर रहे थे, वो एक बलि को क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। एक इंसान कोई मिलना चाहिए, क्योंकि क्या करे, उसको मार कर इसके खून के द्वारा क्या हो जाए, पूरा उनके जगह में क्या हो सके, बारिश आ सके। उन्होंने क्या किया, ऐसे वो लोग क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। पर वैसे ही जैसे उसका वो सब पूजा वगैरह जो भी हो गया और उसके बाद उसको मारने के लिए जब जा रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि उसके पाँव में क्या है, जख्म है। वो क्या है, फिर उसमें से एक आदमी बोलता है, नहीं 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 नहीं, इसको, उसके पाँव में क्या है, जख्म है, इसको क्या नहीं कर सकते, इसको मार कर इसको बलि क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ये जख्मी है। वो हम आधा चीज को, हमारे परमेश्वर को, हमारे भगवान को क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। और उस चोट की वजह से उस दिन उसका क्या हो गया, जान क्या हो गया,
फिर वो परमेश्वर को धन्यवाद देता, हाँ अच्छा हो गया उस समय में मुझे वो चोट पड़ा, नहीं तो अभी मेरा चोट के नहीं होता तो मेरा भी जीवन भी क्या हो जाता, चले जाता। तो बहुत सारे समय हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत सारे जो कुछ होता है, छोटा होने दो बड़ा होने दो, उसका कुछ ना कुछ योजना होता है। क्या होता है? क्योंकि कुछ भी चीज क्या नहीं होता, ये अनइमेजिनेबल क्यों है, ये हमारी कल्पनाओं के क्या है, विपरीत है। पर परमेश्वर के लिए क्या है, वो सरल है, सिंपल है, पर हम नहीं जानते, इसीलिए हमको बहुत क्या हो जाता है, शॉकिंग हो जाता है। हमारा सोच के भी क्या है, ऐसा ऐसा घटना होता है, राइट, जैसे वो राजा के साथ हुआ। सो परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में करते हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, रीजन होता है, कारण होता है, योजना क्या होता है, होता है। सो ये जब आपने वचन पढ़ा, और एक बार सिस्टर पढ़ो ये वचन। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा। ओके, ये कौन पुकार रहे हैं? जो भी उस नाव में जो लोग थे वो लोग पुकार रहे हैं और परमेश्वर को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, इस पुरुष के बदले हमारा प्राण का क्या न हो, नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, और निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने क्या किया है, किया है, परमेश्वर ने किया है। तो ये लोग ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जोना क्या बोलता है, मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। तो ये लोग पानी में फेंकने के पहले सोच रहे, परमेश्वर ये आपका दास है, वो हमें क्या है पता है, क्योंकि उन लोग उसके पहले उन्होंने बोला था ये क्या है, परमेश्वर का सेवक है। तो उनको उस परमेश्वर के सेवक को पानी में डालने के लिए भी क्या हो रहा है, डर लग रहा है। वो बोल रहे परमेश्वर इसका खून का बलिदान हमारे ऊपर ना आए, ये निर्दोष का हम पे क्या नहीं हो जाए, पाप ना लगे, हमारे पर गुनाह नहीं है कि हमने मर्डर कर दिया, हमने फेंक दिया और हमने मार दिया, ऐसे हम पर क्या नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। और लास्ट में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कुछ तुमने चाहा है वो तुमने क्या किया है, किया है, तुमने क्या किया है। सो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने नहीं सीखा है तो आज ये सीखने की जरूरत है। ये मैं पूरे दिल से पूरे मन से मैं क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। सोचो कि जोना जो था, हम देखते हैं जोना कहाँ पर था, इस यहाँ पर ये ऐसा देश था, राइट, हमने देखा था। सो जोना कहाँ पर है, ज्ञातिफर करके क्या है, एक नगे में यहाँ पर था, सेकेंड किंग्स में हमने देखा था, राइट, ठीक है, सेकेंड किंग्स में हम देखते हैं। आपको मैंने वचन दिया था क्या? किसी को याद है मैंने वचन दिया था आपको? सेकेंड किंग्स, हाँ, सेकेंड किंग्स चैप्टर 19 में, ठीक है, सेकेंड किंग्स चैप्टर 19 में हम देखते हैं जोना का घर कहाँ था, ज्ञातिफर नाम के शहर में क्या था, वहाँ था। यहाँ पर है, मैं एक मिनट आपको वचन एग्जैक्टली देता हूँ। सेकेंड किंग्स चैप्टर 14 वर्स 25, 14 वर्स 25। तो याद रखो परमेश्वर ने क्या किया था, ये ज्ञातिफर ये जगह में कौन था, जोना नबी था। परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया था, निन्वे में क्या किया था, जाने के लिए बोला था। वो कितना दूर था, वो 500 मील था, 500 मील 500 माइल्स ईस्ट में। वो क्या करता है, वहां से यहाँ पर नीचे उतरता है और यहाँ का जगह का नाम क्या था, जोपा, ठीक है। सो वो अपने घर से नीचे उतरकर यहाँ से वो नदी पकड़कर वो क्या करता है, 2500 माइल्स तर्शीश में क्या करता है, जाता है। इतना सबको समझा, इतना पता है, ये हमने फर्स्ट टाइम में भी सीखा था, राइट, सबसे फर्स्ट। सो यहाँ पर याद रखो, अगर शायद जोना यहाँ से निनवे में डायरेक्टली अगर परमेश्वर की आज्ञा को मान के जाता तो क्या हो जाता पता है, यहाँ पर जो नाव में जो जितने लोग जो यीशु मसीह को नहीं जाने थे, परमेश्वर को नहीं जाने थे, वो सारे जन क्या हो जाते, वो मर जाते, या शायद कभी परमेश्वर को जान ही नहीं, क्या नहीं होता, जान नहीं पाते। याद रखो
जब जोना ने भी प्रार्थना करने के लिए शुरुआत नहीं किया था, वो लोग का मन क्या था? परमेश्वर को पुकारने के लिए क्या था हमेशा। और वो जैसे ही यीशु मसीह के वो सच्चे गवाही को उनके सुनते हैं, दूसरे वचन में वो क्या करते हैं? घबरा देते हैं, और वो क्या करते हैं? वो विश्वास भी कर लेते हैं। क्या करते हैं? और पूरे जब हम चैप्टर में देखते हैं, हम देखते हैं कि वो सारे जन क्या है? परमेश्वर को उन्होंने क्या किया? विश्वास को क्या किया था? क्या किया था? विश्वास किया था। तो सोचो कि अगर वो डायरेक्टली निनवे में जाता तो यहाँ के लोग क्या होते? शायद उद्धार को क्या नहीं होते। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या किया? आने के लिए अनुमति क्या किया? काश पर यहाँ होता तो शायद वो उसके पास पैसा नहीं हुए बिना अभी वो क्या होता? बोट में नहीं जा पाए, ऐसे भी कुछ परमेश्वर समस्या डाल सकते थे, या गधे से गिर के उसका पाँव भी टूट सकता था, या कुछ भी रास्ते में वो उधर से इतना बड़ा डिस्टेंस में हो सकता था, राइट? परमेश्वर रोकना होता तो परमेश्वर वहां से भी उल्टा करके उन्हें क्या करते थे? जोना को डरा कर या कैसे जैसे भी किया मन को बदल सकते थे। पर परमेश्वर ने यहाँ तक अनुमति लाया क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है, हम देखते हैं कि क्या है? जो कुछ आपने पसंद किया है परमेश्वर, आपने क्या किया? उसको आपने पूरा किया है। सो ये मैं विश्वास करता हूँ पूरे मन से कि परमेश्वर ने यहाँ पर तक लेकर आए ताकि उधर कुछ लोग क्या हो सके? उद्धार को क्या कर सके? पा सके। आगे जब हम ये पूरे वचन के 17 पूरा अध्याय जब हम फिनिश करेंगे, आपको इसके बारे में हम वापस पढ़ेंगे कि उन लोगों का विश्वास कैसे था जो भी बोट में थे। क्योंकि वो देखो यहाँ पर भी वचन में देखते हैं, वो लोग बोलते हैं, वो लोग उसको डालने के पहले भी परमेश्वर से पुकार रहे, सच्चे परमेश्वर से पुकारे, हे परमेश्वर हम पर इसका। तो देखो कितना उनके जीवन में बदलावट है और वो कितना परमेश्वर को क्या करते हैं? विश्वास करते। तो आज हम क्या करने वाले हैं? 3 अलग अलग जगह में जाकर हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर कुछ मनुष्य को क्या करते हैं? बेचते हैं ताकि कुछ मनुष्य क्या कर सके? उद्धार को और सच्चे परमेश्वर को क्या कर सके? पा सके। परमेश्वर ने यहाँ पर जोना को उस नाव में भेजा ताकि नाव के सारे लोग क्या कर सके। और आपको भी अगर पता होगा, नाव साधारण नाव एक ऑटो रिक्शा जैसे 3-4 जन नहीं बैठते, या बस जितना भी नहीं बैठते, क्योंकि ये जो है वो यहाँ से 2050 माइल। ज़रा सोचो कि 2-3 महीना होएगा तो उसमें कितने सारे जन रहेंगे? एक एटलीस्ट 50 जन तो क्या हो सकते हैं पूरे सामग्री को, और बड़ा नाव होगा, राइट? सो इतने सारे जन को बचाने के लिए परमेश्वर जोना को क्या कर सकते हैं? कुछ समय को क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। हालेलुया। बेच सकते हैं कि नहीं? क्या ये हमने कभी सोचा था कि परमेश्वर का योजना था इनके लिए? नहीं ना, क्योंकि परमेश्वर का योजना हमारे योजना जैसे क्या नहीं है। यशायाह की पुस्तक में देखते हैं परमेश्वर का योजना क्या है? आसमान जैसे और हमारा धरती जैसे है। जितना अंतर है उतना हमारा और परमेश्वर के योजना का क्या है? उतना अंतर है। हमारे जीवन में कुछ भी हो, रोमियंस चैप्टर 8 वर्स 28 में देखते हैं कि ऑल थिंग्स क्या होता है? सब कुछ जो होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है जो कोई परमेश्वर से क्या करता है? प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। ठीक है, तो हम शायद वो वचन में भी चले जाएंगे। हम खोलेंगे रोमन्स चैप्टर 8, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। रोमियो नया करार का शायद 6वां पुस्तक रहेगा। रोमन्स चैप्टर 8 and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose। सब कुछ क्या था? और हम जानते हैं, पढ़ो क्या लिखा है? 28। हाँ, हम जानते हैं हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर क्या होता है? भलाई उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसके अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर के बच्चों के लिए सब कुछ
अगर आप बीमार पड़े हो, वो भी क्या होगा, आपके जीवन में एक भलाई के लिए क्या होगा, वो होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के बच्चों के लिए बहुत ही क्या है, एक बहुत ही क्या है, प्यारा वचन है। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, सब कुछ क्या होता है, अच्छे के लिए होता है। तो कभी हमें रोने की ज़रूरत नहीं है। जब रोना आएगा सोचो कि इसमें भी कुछ क्या है, कुछ तो अच्छा ही होगा। वो अभी नहीं पता है, पर कुछ समय के बाद पता चलेगा वो जो हो रहा था वो क्या है, मेरा हाथ टूटा था, पाँव टूटा था, वो क्या है, अच्छा है। वो समय में पता चलेगा, जब मरने के समय में, कि ये जो पाँव टूटा था, वो पाँव में चोट लगा था, वो क्या है, अच्छा है। तो आज हम कुछ बातों को सीख रहे हैं, राइट। हम क्या सीख रहे हैं कि परमेश्वर कुछ मनुष्य को रखकर क्या करते हैं, कुछ लोगों को क्या करते हैं, सच्चाई के पास लेकर आते हैं, सच्चाई को बताते हैं और क्या करते हैं, उनको उद्धार देते हैं। और हम खोलेंगे लूका की पुस्तक, नए करार में 3रा पुस्तक है, न्यू टेस्टमेंट में 3rd पुस्तक, मैथ्यू, मार्क, लूक। लूक चैप्टर 15, लूक चैप्टर 15। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए पढ़ने के लिए है लूका की पुस्तक 15 अध्याय 1 से लेकर 7 तक है, 1 से लेकर 7 तक है। तो कोई पढ़ सके तो सबके लिए समझ में आएगा। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे, हाँ, ताकि उसकी सुने। हाँ, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर हाँ। कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, हाँ, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं हो, और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता न रहे। हाँ, पढ़ो 7 तक। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है, हाँ। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेंट मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, सो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन परमेश्वर क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे जन सवाल वगैरह सब क्या कर रहे थे, पूछ रहे थे। और परमेश्वर ये दृष्टांत कहते हैं कि एक मनुष्य का कितना भेड़ था, 100 भेड़ थे। क्या थे, 100 भेड़ में क्या हो गया, एक घूम गया और 99 क्या है, सही है। और परमेश्वर कहते हैं कि एक को परमेश्वर, वो जो है, वो जो चरवाहा है, वो क्या करता है, एक खोई हुई भेड़ को क्या करता है, भेड़ को बचाने के लिए क्या करता है, जाता है और कोई भेड़ को क्या करता है, लेकर आता है। और परमेश्वर कहते हैं इसके लिए क्या करते हैं, सभी जन आनंद उठाते। ये जो है इसके लिए कोई भी आनंद नहीं उठाता, क्योंकि उनको मन फिराने की क्या है, जरूरत नहीं है। इस दुनिया में भी क्या है, 99% जो 99% है लोग क्या है, ऐसे है, क्योंकि उनको मन फिराने की क्या है, जरूरत नहीं है। क्योंकि वो सोचते हैं कि हम क्या है, अच्छे, हम धार्मिक है। ये परमेश्वर उन लोगों के लिए दृष्टांत कह रहे जो फैरिसीस लोग थे। वो लोग सोचते थे कि हम क्या है, बहुत ही पवित्र है, हम स्वर्ग में क्या करेंगे, जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं इन लोगों के लिए नहीं, जो कोई मन फिरा कर परमेश्वर के पास आना चाहता है, उन लोगों को क्या करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे, लेकर आएंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर, वो चरवाहा एक भेड़ को बचाने के लिए क्या करता है, वो वापस जाता है। और वो जब आता है, वो कंधे में लेकर क्या करता है, खुशी से क्या करते हैं, लेकर आते हैं। परमेश्वर इस यीशु मसीह संसार में आने का एक मूल कारण ये था कि परमेश्वर क्या हुए, हम सारे लोगों को क्या हुए, बचाने के लिए आए। जो कोई क्या हुआ है, संसार में घूम गया, भटक गया। हम सारे जन घूमे हैं, पर जो कोई परमेश्वर हमको ढूंढ कर आए और जो कोई परमेश्वर के साथ आना चाहता है, वो भेड़ के समान, वो क्या होगा, परमेश्वर उसे लेकर क्या करेंगे, जाएंगे। 19वां अध्याय के 10वां वचन को पढ़ो, उसी इसका देखो, परमेश्वर आने का कारण क्या था, क्योंकि मनुष्य का पुत्र
खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर इस संसार में खोए हुए को ढूंढने के लिए और हर एक जन को उद्धार को देने के लिए क्या हुए हैं? आए। हमारा जो इस संसार जो है हमें सिखाता है हर एक जन के लिए कि आप अच्छा रहो, आप किसको बुरा मत करो, आप अच्छा रहोगे, अच्छे काम करोगे, अच्छे ये करोगे तो आप स्वर्ग में क्या करोगे? जाओगे। हमको सारे जन वही सिखाते बचपन से लेकर, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का कुछ नहीं करना। परमेश्वर कहते हैं तुम कितना भी अच्छा काम करो तुम तो भी नरक में जाने वाले हो। क्या करने वाले हो? तुम सोचेंगे अरे मैंने इतना अच्छा काम किया तो भी मैं नरक में क्यों जाने वाला हूँ। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे अच्छे काम क्या है? एक गंदे कपड़े की तरह है। जब आइज़ाया की पुस्तक 64 के 6 में देखते हैं हमारा सारा अच्छा काम क्या है? एक गंदे कपड़े की तरह। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम साधारण मनुष्य, हम क्या करते हैं? अच्छा काम करते हैं और हम हमारे नज़र में क्या करते हैं? एक दूसरे को जज करते हैं, अरे हाँ ये भाई अच्छा है, वो भाई अच्छा है। पर परमेश्वर जब उनके जीवन में देखते हैं, परमेश्वर को पता है कि आप कितने क्या हो, कितने पानी में हो। और परमेश्वर बोलते हैं हमारे अच्छे काम हमें क्या नहीं कर सकते हैं? स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। परमेश्वर कहते हैं केवल तुम्हें क्या करना है? हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह को विश्वास करेंगे कि परमेश्वर सच्चे खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में क्या हुए हैं? आए। तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? अपने धार्मिकता को परमेश्वर हमको क्या करते हैं? अपने पवित्रता को हमको क्या करते हैं? देते हैं और हमें क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। जब हम मन फिरा कर क्या करते हैं? हम परमेश्वर के पास क्या करते हैं? माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर हमें सारे पापों से हमें क्या करते हैं? शुद्ध कर दे। हमें केवल विश्वास करना है यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में क्या हुए हैं? जो हमारे लिए आए, मारा गए और क्या हुए? गाड़ा गए और अपने पवित्र लहू को भी क्या किया? उन्होंने बहाया। जब हम हमारे यीशु मसीह को हमारे जीवन में पुकारते उसी क्षण में क्या हो जाता है? हमारा पाप क्या हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर आने का कारण ही वो था, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है इस संसार में आने का। परमेश्वर इस जगत में आए ताकि क्या कर सके? हर एक जन को क्या कर सके? पापों से क्या कर सके? चंगाई देने के लिए नहीं, खुशी देने के लिए नहीं, उनको पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर इस संसार में क्या हुए? आए। क्योंकि याद रखो कि हम कितना भी अच्छा काम करेंगे हमारे जीवन में पाप और कमी तो क्या होगा? रह नहीं वाला है। क्योंकि हमारा जीवन ही क्या है? वैसा है। बच्चों जो पैदा होता है उसको चोरी करने, गाली देने के लिए, झूठ बोलने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है, वो खुद से सीखता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का क्या है? हमारा स्वभाव ही क्या है? पाप में क्या हुआ है? अगर वो भाई बहन भी छोटा होने दो, वो मार कर छीन कर खाना के लिए भी क्या करते हैं? ले। तो अगर छोटे बच्चों को अगर देख, वो सब बोलना नहीं पड़ता है। क्या नहीं करता है? फाइटिंग, जेलसी, जो जलन होता है वो भी बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही क्या है? परमेश्वर जानते कोई भी मनुष्य कितने भी अच्छे काम कर कर बच नहीं पाएगा, इसीलिए परमेश्वर हमें बचाने के लिए क्या हुए? आए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है कि एक क्या है? एक चरवाहा किसको पकड़ता है? शेपर्ड एक भेड़ को क्या करता है? एक शीप को। कितना? एक। याद रखो, एक। यहाँ पर तो जब हम नाव में देखते, नाव में तो बहुत सारे जन थे, राइट? तो एक जो ना कितने सारे जन को बचा रहा है। यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं? एक शेपर्ड एक भेड़ के लिए क्या कर रहा है? जाकर उसको क्या कर रहा है? बचा रहा है। हम और भी आगे हम एक उदाहरण को देखकर हम फिनिश करेंगे। तो हम साथ में साथ बाइबल को भी पूरा पढ़ पाएंगे। एक्ट्स की पुस्तक, प्रेरित के काम, लूक, यूहन्ना और प्रेरित, लूका के 2 पुस्तक बाद। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 26 से लेकर 40 तक है। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ताकि सारे जन को स्टोरी भी क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने
फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। हाँ। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ पो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के सामने वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ओके, सो 32 तक आपने पढ़ा है। सो एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो यह देखो, एक्ट चैप्टर कितना 8:26 से लेकर 40 तक, राइट, हम पढ़ने वाले हैं 40 तक। तो याद रखो कि यहाँ पर फिलिप नाम का क्या है, एक व्यक्ति है। सो परमेश्वर का स्वर्गदूत आके फिलिप को कहता है, तू उस जगह में जा, वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर एक आदमी है जिसको क्या करना है, तुम्हें सुसमाचार को क्या करना है, बताना है। तो वो क्या करता है, यहाँ देखो फिलिप, यहाँ पर क्या है, फिलिप यहाँ पर क्या था, एक चरवाहा था, यहाँ पर एक फिलिप था। यहाँ पर कौन है, एक मेमना था, यहाँ पर क्या है, यूनक करके क्या है, वो क्या है, वो जो भी यूनक करके लिखा है। तो यूनक जो होता है वो क्या होता है, राजाओं के लिए, और उस ज़माने में क्या करते थे, अब पूर्ण तरीके से परमेश्वर के लिए समर्पित करके क्या करते थे, वो परमेश्वर उन राजाओं के लिए क्या करते थे, सेवा करते थे। राज दरबार में राजा रानी के लिए पूरे तरह से समर्पित करके क्या करते थे, वो सेवा करते थे। तो ये जो यूनक है वो क्या किया था, आराधना करने के लिए जेरूसलेम आया था और वो बाइबल को पढ़ रहा था। और वो क्या, कौन सा पुस्तक पढ़ रहा था, आइज़ाया की पुस्तक वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा फिलिप को क्या करते हैं, उसके पास भेजते हैं ताकि वो उसको समझा सके और उसका असली अर्थ को क्या कर सके, बता सके। तो वो जब पढ़ रहा था तो वो ये जब हम देखते हैं आइज़ाया चैप्टर 53 जो है, ईशाया की पुस्तक 53, याद रखो कि पुराना नियम बहुत पहले से क्या था, ये जब बाइबल लिखा था तभी ये नया नियम में हो रहा है, यीशु मसीह के इस संसार में आकर जाने के बाद। तो उस समय में जो लोग थे वो उसके पहले क्या कर रहे थे, पुराने नियम को क्या करते थे, पढ़ रहे थे और वो फॉलो करते हैं। तो ये व्यक्ति वो पढ़कर क्या कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा मनुष्य वो क्यों मरने जैसे, एक मेमने के जैसे क्यों मरने के लिए जैसे वो जा रहा है, वो सब क्या है देखते हैं। तो जब हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह संसार में क्या आए थे, एक मेमने के जैसे आए कि वो अपने आप के मृत्यु के द्वारा क्या कर सके, उस सारे जन को क्या कर सके, बचा सके उनके बलिदान के द्वारा। सो वो व्यक्ति उधर पता नहीं था, आइज़ाया की पुस्तक में कौन व्यक्ति है करके लिखा नहीं है, पर यहाँ पर हमें नए नियम में क्या है पता है। तो अभी देखो फिलिप उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। 33 से पढ़ो। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजी ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है। ओके, आइज़ाया ये भविष्यद्वक्ता, ये कौन सा मनुष्य है जो हमारे लिए आकर और पृथ्वी में मारा जाएगा, वो हम सारे जन के लिए मारा जाएगा। ये नबी जो है, ये भविष्यद्वक्ता किसके बारे में ये क्या कर रहा है, ये लिख रहा है।
और ये किसको पता है? फिलिप को अच्छे तरह से पता है कि कौन क्या हुए संसार में मेमने के तुरंत तौरन आकर वो क्या हुए मारे गए और हर एक जन को क्या किया है? बचाया है। तो देखो वो क्या कहता है 35 में, अपने या किसी दूसरे के विषय में। हाँ। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला, हाँ। किसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हाँ, उसने किसका सुसमाचार सुनाया? उसने यीशु मसीह के बारे में क्या किया? पूरा बताया कि पुराने नियम में ही क्या किया था। यशायाह के पुस्तक में बहुत पहले ही क्या किया था? लिखा गया था कि एक मनुष्य आएगा, वो और क्या करेगा? हर एक जन के लिए क्या करेगा? बलिदान देकर हर एक मनुष्य को क्या करेगा? बचाएगा। और वो जो आएगा वो परमेश्वर स्वयं खुद क्या होएगा? आएंगे। सो परमेश्वर कौन है लोगों को पता नहीं था। कौन सा मनुष्य आके हमारे लिए बलिदान दिया, वो क्या नहीं था। लोग पढ़ रहे थे पर किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो व्यक्ति था इसको भी नहीं आ रहा था। वो पढ़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है और यहाँ पर परमेश्वर उसको स्वर्गदूत के द्वारा भेजकर उसको क्या कर रहे, बता रहे कि यीशु मसीह क्या है? वो मनुष्य है जो इस संसार में आए। हम सबको भी क्या हुआ है? ये सुसमाचार अभी हमें अगर आप पता नहीं है तो आज हम सबको क्या है? पता है। हमारे पापों के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए हम भी क्या है? इस व्यक्ति के द्वारा हमें पता नहीं कि कौन आए। शायद हो सकता है कि अभी हमें क्या है? वचन के द्वारा हमें क्या है? पता चल रहा है कि यीशु मसीह क्या है? वो व्यक्ति है जो 2000 से, ये 2022 है, ये यीशु मसीह के आने के बाद से ही क्या हुआ है? ये कोई भी कहानी नहीं है। हम बहुत सारा कहानी सुनते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है, पर ये सब कहानी है जो क्या है? पुराने ज़माने में लोगों ने कहा और उसका क्या नहीं है? कुछ भी क्या नहीं है? गवाही नहीं है या उसका कुछ आधार नहीं है, प्रूफ नहीं है। पर ये जो हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, ये ही सच्चे परमेश्वर है, क्योंकि ये पूरा इतिहास क्या करता है? उसका गवाही को क्या करता है? देता है। जब हम पढ़ते हैं बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, हर एक चीज़ में क्या हम यीशु मसीह को छुपा ही नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? वो ही पूरे संसार और पूरे टाइम के भी क्या है? बीच में वही आदि है, वही अंत है और वही मध्य भी क्या है? वही है। हालेलुया। सो उसके बाद जब हम देखते हैं पूरा, उसके बाद 40वां वचन हम बाद में पढ़ सकते हैं कि वो उद्धार को पाता है और वो बोलता है कि मुझे क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। क्या करना है? याद रखो कि अगर हमने सही में यीशु मसीह को उद्धार पाया है, उद्धार पाएगा। अच्छा ठीक है, हम पढ़ो ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए परमेश्वर बोल रहे हैं। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। हाँ, मार्ग में वो क्या हो रहा है? तभी यीशु मसीह को सुना और यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसी समय उसको पता नहीं कौन है परमेश्वर, उस समय वो यीशु मसीह को रास्ते में वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह को सुन रहा है। आगे तब खोजी ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? हाँ, सो याद रखो ये जो बपतिस्मा है वो लोग सोचता है कि ये क्या चमत्कारी चीज है, मतलब पानी में जैसे हम गंगा में डूबेगा या किधर पवित्र जल में बपतिस्मा और वो जो दूसरा परंपरा है वो क्या है? उसके तरह क्या नहीं है। बपतिस्मा एक क्या है? एक चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है कि आप दिखा रहे हो कि मैं जो यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ, मैं क्या हूँ? अभी यीशु मसीह का संतान हूँ। मैं क्या हूँ? यीशु मसीह का संतान हूँ। हम सारे दुनिया वाले को क्या करते हैं? उस बपतिस्मा के द्वारा क्या है? जैसे सबका आधार कार्ड होता है, मैं भारतीय हूँ, आधार कार्ड। सो वो कैसे पता? आधार कार्ड दिखाओ तो हमको पता चलेगा तुम क्या है? इंडियन हो। सो वैसे ही क्या है, जब हम बपतिस्मा उद्धार पा चुके हैं अंदर वो दिखता नहीं किसी का उद्धार, पर जब हम उद्धार को पाकर जब हम वो बपतिस्मा को लेते हैं कि हम परमेश्वर के साथ मारे गए, वो क्या दर्शाता है? हम पानी के अंदर जब डूबते हैं वो मरना दिखाता है और वापस उठना क्या करता है? हम परमेश्वर के साथ जी उठे, उसको हम क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो वो सारे लोगों को है कि हाँ मैं क्या हुआ हूँ? यीशु मसीह का बच्चा हूँ और मैं यीशु मसीह को क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर उद्धार का पहला स्टेप ऑफ ओबीडियंस, पहला चीज जो हमें आज्ञा मानना है परमेश्वर के लिए, वो क्या है? कि तुमने जो उद्धार पाया है तुम्हें क्या करना है? सभी के सामने क्या उस सच्चाई को क्या करना है?
बताना है, राइट। परमेश्वर का वचन कहता है, राइट, अगर आप दुनिया के सामने मुझे क्या नहीं करोगे, मुझे अंगीकार नहीं करोगे, आप मुझे नहीं क्या नहीं करोगे, कन्फेस नहीं करोगे, मानोगे नहीं, तो परमेश्वर के सामने स्वर्ग में मैं भी क्या नहीं करूँगा, मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूँ करके मैं क्या करूँगा। हम राइट बहुत टाइम उद्धार पाते हैं, कोई आके बोलता है तू क्रिश्चियन है, नहीं 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 मैं सिर्फ चर्च जाता हूँ, नहीं नहीं मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। हम क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं पर बोलने के लिए लोग कुछ सोचेगा, लोग ऐसा बोलेगा, डर लगेगा, हम क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं अगर आपने सही में विश्वास किया है तो सही है, अगर आपने सच्चे खुदा को विश्वास किया, राइट, और आपने पूरे मन से विश्वास किया, परमेश्वर कहते हैं जो आप विश्वास किया है, जो आपने सुना है, उसको क्या करो, तुम चोटी में जाकर भी क्या करो, बोलो, और हमें क्या करना है, उसके अनुसार क्या करना है, चलना है। तो आगे देखो क्या होता है, वो बोलता है कि यहाँ पानी है, मुझे अभी क्या रोक सकता है बपतिस्मा लेने से। आगे फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। अगर तू यीशु मसीह, याद रखो, अगर आपने यीशु मसीह को पूरे तरह से उद्धार को नहीं पाया है, आप सोचते हो कि बपतिस्मा लेने से मेरा सारा दुख कर्ज चले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है, वो साधारण पानी ही होता है, क्योंकि जो नल में आता है, जो समुद्र का पानी, सादा ही पानी है। हम झूठ बोलकर आपको क्या है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लन बोलते रहे अरे बपतिस्मा लो आपका सारा क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ क्या है, एक हमारा गवाही है कि परमेश्वर ने कहा है हम सारे जन को क्या करना है, जो कोई यीशु मसीह के बच्चे हैं हमें बपतिस्मा लेना है, तो हमें क्या करना है, लेना है उद्धार के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद। तो वो कहता है कि तुमने सही में उद्धार पाया, क्योंकि बहुत सारे जगह में क्या होता है, पहला दिन चर्च में आएगा लेकर डुबा देते हैं। क्यों, ताकि वो लोग बोल सके कि कितने सारे हमने ये साल में ना, हमने 50 जन को, चर्च में ऐसा होता है अक्सर, ठीक है। सो किसी को भी पानी में डुबाने से कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ सूखा नीचे जाओगे, गीला होकर बाहर आओगे, ये और कुछ नहीं होने वाला है, उसको डुबकी बोलेंगे हम। पर परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सही से उद्धार को पाएंगे, तुम्हें क्या करना है, तो तुम बपतिस्मा क्या कर सकते हो, ले सकते हो। और बपतिस्मा क्या है, एक चिन्ह है, और ये क्या है, आप चाहिए तो लो, ऐसा नहीं है, ये लेना ज़रूरी क्या है, हर एक के लिए। अगर आप बुजुर्ग है, आप जेल में हैं, आप ये ऐसा कुछ जगह में कि आप नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर उसको क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। पर हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद फर्स्ट चीज़ क्या है, बैप्टिज्म, ठीक है। आगे पढ़ो। उसने उत्तर दिया मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। हाँ। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा। देखो, हाँ आगे आगे। और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। ओके, वो पवित्र आत्मा से भरकर फिलिप क्या कर रहा है, वो सभी जन को क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। याद रखो कि परमेश्वर ने फिलिप को क्या किया, एक मनुष्य को, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक मनुष्य को बचाने के लिए, एक मनुष्य को सच्चाई को बताने के लिए, उद्धार दिखाने के लिए, उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर ने इसको क्या रेगिस्तान में क्या किया, लेकर गया। उसे सुसमाचार वो पढ़ रहा था, वो ढूंढ रहा था, सच्चाई को खोज रहा था। याद रखो कि बहुत सारे टाइम हम भी क्या थे, हम जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हम लोग भी बहुत टाइम यीशु मसीह परमेश्वर सच्चे खुदा को क्या कर रहे थे, खोज रहे थे। किसी ना किसी व्यक्ति ने हमें आके क्या किया है, हमें बताया है। बहुत सारे हमारे जीवन में फिलिप, कोई ना कोई फिलिप रहेगा हमारे जीवन में, राइट, जो क्या किया, हमें सच्चाई को क्या किया है, बताया है। सो यहाँ पर देखो कि वो जैसे ही बताता है, वो सच्चाई को ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है, और उसके बाद तुरंत उसके बाद वो वापस कभी भी क्या नहीं होता है, परमेश्वर को, वो फिलिप को क्या नहीं करता, नहीं देखता है। याद रखो कि एक चरवाहा, एक इसके लिए जंगल में जाता है, एक रेगिस्तान में जाता है एक को बचाने के लिए, एक कुछ जन को बचाने के लिए समुद्र में भी चले क्या कहता है, जाता है। और याद रखो फिर इसके बाद हम देखेंगे, हम 10वां अध्याय
हमने 8 पढ़ा, राइट। 10वां अध्याय के पहला वचन से भी हम पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरेनिलियुस नाम का एक मनुष्य था। हाँ, कॉर्नेलियस, वापस वो नाम को और बोलो। कुरेनिलियुस। हाँ ठीक है, सब लोग बोलो। कुरेनिलियुस। कोरेनेलियुस, ठीक है। ये नाम याद रखना है। ये पहले ये कौन था, ये कौन था, क्योंकि अगले बार हम जब पढ़ेंगे हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए इसका, एटलीस्ट हमें। हाँ, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ, वह भक्ता था और पढ़ते रहना। अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरेनिलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शैतान को, जो पतरस कहलाता है, बुलावा ले। ओके, तो यहाँ याद रखो, एक्ट्स चैप्टर 10 में कोरनेलियस नाम का क्या है, एक व्यक्ति है। वो परमेश्वर को भय मानने वाला, वो इज़राइल के परमेश्वर को भय मानता था, इज़राइलियों को अच्छा दान भी देता था, अच्छे काम करता था और परमेश्वर को क्या करता था, खोजते रहता था। पर वो सच्चे खुदा यीशु मसीह को क्या नहीं करता था, नहीं जानता था, क्योंकि तभी यीशु मसीह आकर गए थे। तो यीशु मसीह का प्रचार सारे जगह में क्या नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। तब तक लोगों क्या कर रहे थे, पुराने नियम को ही क्या कर रहे थे, विश्वास करके चल रहे थे। हर एक का विश्वास क्या था, बहुत ही क्या था, स्ट्रांग था। तो यहाँ पर एक स्वर्गदूत, यहाँ पर भी एक स्वर्गदूत आता, यहाँ पर भी एक स्वर्गदूत आकर क्या कहता है, बोलता है कि क्या कर, तू तेरा जो भी अच्छे अच्छे काम है परमेश्वर ने क्या किया, देखा है, तू अभी जोपा में क्या कर, मनुष्य को भेज और तू क्या कर, पतरस नाम के, जोपा, ठीक है, ये वही जोपा है जो पुराने नियम का है, सेम वही जोपा नगर जो है उसी इज़राइल में वो जोपा नगर में क्या कर, तू वो मनुष्य को भेज और पतरस नाम के क्या कर, वो व्यक्ति को बुला। आगे, वह शैमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बात की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हाँ, कितने मनुष्य को बेचता है, 2 सेवक को। ठीक है, हम ठीक है, हम 19 में से पढ़ेंगे, 19 में से। तो आगे आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं, 19 में से पढ़ो। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, एक 3 मनुष्य तेरी खोज में है। हाँ, पढ़ो। अतः उठकर नीचे जा और नीच संकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। हाँ, आगे। पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरेनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी बहुनाई की। हाँ, आगे पढ़ते रहो। दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। हाँ। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरेनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरेनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना। ओके। सो यहाँ पर मैं वापस एक बार आपको बताना चाहता हूँ क्या हो रहा है। सो कोरनेलियस जो नाम का व्यक्ति था, वो परमेश्वर का अच्छा क्या था, भय मानने वाला और परमेश्वर को दान देकर परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था।
परमेश्वर का स्वर्गदूत, और परमेश्वर ने उनको देखकर क्या किया, उनके बातों को, उनके कामों को आधा मतलब सम्मान देते हुए परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर क्या करते हैं, पतरस को क्या करते हैं, लेकर आने के लिए बोलते हैं। तो वो कुछ आदमी लोग जाते हैं और जोपा से क्या करते हैं, पतरस को क्या करते हैं, लेकर क्या करते हैं, आते। तो कॉर्नेलियस अपने पूरे रिश्तेदारों को क्या कर रहा है, जमा कर कर क्या कर रहा है, रख रहा है। पतरस आता है और ये गिर कर क्या करता है, उसकी आराधना करता है। किसकी? पतरस के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि स्वर्गदूत ने बोला है तो ये क्या है, बहुत बड़ा आदमी। वो बोलता है अरे क्या है, क्या कर, तू उठ, मैं भी तेरे जैसे क्या हूँ। याद रखो, एक दूसरे का पाँव पड़ना भी क्या है, बाइबल के अनुसार क्या है, गलत है, बहुत ही क्या है। हाँ, हमारे सिस्टर भी, एक सिस्टर जो गांव से आए थे, वो भी पूछ रहे थे कि क्या पाँव में एक दूसरे के पाँव जब हम आशीर्वाद के लिए क्या करते लेते, वो क्या है, सही है क्या? बाइबल के अनुसार हम कोई भी मनुष्य किसी के भी पाँव पड़ना क्या है, गलत है। क्योंकि शादी के बाद तुरंत क्या होते हैं, बोलते अरे बड़े लोग का क्या करो, पाँव को क्या करो। वो हमारा परंपरा जो है, वो परंपरा आया है, पर बाइबल के अनुसार जो है वो क्या है, गलत है। वो क्या है, जब हम पाँव पड़ते हैं हम बोलते हैं कि तुम हमारा क्या हो, तुम हमसे भी बढ़कर, और तुम क्या हो, तुम बड़े हो। उसका क्या होता है, उसका वो अर्थ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी बड़ा मनुष्य है, कितना भी बड़ा मनुष्य होने दो, वो क्या कहता है, मैं भी तुम्हारे जैसे क्या हूँ, मनुष्य हो, मेरे पाँव में मत क्या करो, पड़ो, मेरे पाँव में क्या मत करो, मत पड़ो। याद रखो कि कोई भी मनुष्य होने दो, हम सारे जन क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान है। तो हम एक दूसरे को क्या करना है, एक दूसरे को भाईचारे में रखना है, पर हम एक दूसरे को दबा कर क्या नहीं करना, नहीं रखना। और वो क्या है, बाइबल से गलत है। बहुत सारे, जब मैं फुटबॉल भी सिखाता हूँ, जो छोटे बच्चे लोग हैं उनका बर्थडे वगैरह रहता है या कभी जीत के आते हैं, तो डायरेक्टली सर ऐसा करके क्या आते हैं, पाँव पड़ना। और मैं उनको सही में बहुत क्या करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, क्योंकि हमको लोग क्या करते हैं, और अच्छा लगता है ना पाँव दिखाने के लिए, कभी पाँव खींचेगा तो मनुष्य क्या करता है, अच्छा लगता है, बड़े लोग को अच्छा लगता है। आपको जब छोटे है तभी बहुत गिड़गिड़ाया है, मम्मी बोलती है, ऐसा ही बच्चे लोग करते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं तो पाँव दिखाने में मज़ा है। पर बात यह है कि मनुष्य एक ही समान है, हम कोई बड़ा नीचे क्या है, क्योंकि मनुष्य ही वो जो पाँव को पड़ने वाला दिखाया, वही मनुष्य बोलता है अरे वो गरीब है, वो जो ताट में खाता है, वो जो झूठा प्लेट खाता है, वो हम लोग नहीं खा सकते, ये नीचे बिरादरी का है, नीचे कास्ट का है। यही मनुष्य जो ये ट्रेडिशन रखते हैं, वही मनुष्य को क्या करते हैं, लोगों के बीच में भी क्या करते हैं, भेदभाव को क्या करते हैं। सारे मनुष्य क्या है, एक समान है। याद रखो, ये सब के वजह से ही हम क्या होते हैं, ऊपर नीचे, सारे मनुष्य क्या है, एक समान है। सो यहाँ पर वो क्या होता है, यहाँ पर होता है 34 से हम पढ़ेंगे। 34 में देखो क्या लिखा है। फिर पतरस उधर जाके, मेन मकसद क्या है पतरस का, उधर जाके क्या कर, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। हाँ, सो यहाँ पर वो देखो आकर शांति का प्रचार करता है, और वो किसका प्रचार करता है, प्रीचिंग द पीस बाय जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बारे में। राइट, 36 में क्या लिखा है, वापस पढ़ो। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, हाँ, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, हाँ, यीशु मसीह जो सबका प्रभु है, वही शांति का क्या है, वो शांति का प्रचार उसने क्या किया, सारे लोग को बताया। तो यहाँ पर भी हम देखते पीटर, ये पीटर जो है वो क्या कर रहा है, कॉर्नेलियस के घर में क्या करता है, जाता है। तो यहाँ पर भी एक मनुष्य, पर यहाँ पर बहुत सारे जन है, इसका पूरा परिवार को क्या कर रहा है, वो सुसमाचार को क्या कर रहा है। इसी ये एक ही अच्छा आदमी था, वो अच्छा काम करता था। इसको ही स्वर्गदूत फरिश्ता आकर क्या करता है,
बोलता है, और ये जब लेकर आता है ये पूरे परिवार को सुसमाचार, अरे यार परमेश्वर अभी स्वर्गदूत को भेज रहे, एक प्रचारक को भेज रहे हैं सुसमाचार को सुनाने। वो चाहता है कि हर एक उसके घर वाले क्या हो जाए, हर एक घर वाले क्या हो जाए, साथ मिलकर हर एक घर वाला आए और प्रचार को क्या करे, सुने। क्योंकि प्रचार के द्वारा क्या होता है, लोग को सच्चाई पता चलता है और लोग क्या होते हैं, उद्धार को क्या करते हैं, पाते हैं। जब हम देखते हैं उसके बाद वो प्रचार करते हैं, फिर उनके जीवन में बदलावट आता है और वो लोग भी क्या करते हैं, बदल जाते हैं, उनके जीवन में भी क्या होता है। तो याद रखो कि परमेश्वर एक मनुष्य को लेकर कुछ एक एक जन के लिए भी परमेश्वर आते हैं और कुछ लोगों के लिए भी आते हैं। पूरे बाइबल में ऐसे बहुत सारा क्या है, स्टोरी है। थॉमस भी आया इस संसार, इस इंडिया में, इंडिया के लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने एक चेले को भी क्या किया, 12 चेलों में से एक चेला क्या है, वो इंडिया में भी क्या हो गया, भारत देश में आया। ये जो हम सुसमाचार सुन रहे हैं ये हमको टेलीफोन या नेट में से हमको क्या नहीं हुआ, नहीं मिला। वो क्या हुआ, सच्चे खुदा के जो सेवक थे उन्होंने इस संसार में हमारे भारत देश में आकर उन्होंने क्या किया, सेवा किया, प्रचार किया, और हमारे परदादे उनको सुनकर सुनकर उद्धार को पाकर उन्होंने फिर लोगों को बताकर हम में से भी किसी ने तो हमको बताकर, हम में से आपको बताकर, आप में से और भी लोगों को बताकर हम सारे जन यीशु मसीह को क्या करेंगे, सत्य वचन को हम क्या करेंगे, सुन रहे। तो यही क्या है, इतिहास में क्या हो रहा है, ये कोई भार्गव को क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है। वचन क्या कहता है, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। क्या है, सबका परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह जो इस संसार में आए। जैसे हमने देखा मनुष्य का पुत्र इस संसार में खोए हुए को क्या हुए, छुड़ाने के लिए और उन्हें उद्धार देने के लिए क्या हुए हैं, आए। तो याद रखो कि इन तीनों बातों से कि जोना जो इस पूरे उनके जो स्टोरी में जो रोलर कोस्टर हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसे हो रहा है, तूफान आ रहा है, वो अभी ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, चिट्ठी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारे चीजों में भी क्या है, परमेश्वर का कुछ तो क्या है, योजना है कि एक मनुष्य को लेकर परमेश्वर कुछ लोगों को क्या कर सके, बचा सके। जब हम बाद में देखते हैं वो निनवे के लोगों को भी जाके क्या करता है, वचन को सुनाता है, पर साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर भी तर्शीश के रास्ते में क्या हो गए हैं, यीशु मसीह को क्या किए हैं, ग्रहण किए। याद रखो परमेश्वर हर एक के प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, सुनते। हर एक परमेश्वर सारे जन के लिए क्या है, अनुग्रहकारी क्या है। परमेश्वर सारे जन के लिए दयावान क्या है। परमेश्वर सारे जन के लिए अपने बलिदान को क्या किए हैं, दिए। यीशु मसीह सारे जन के लिए क्या है। पर याद रखो, पर यीशु मसीह जब इस संसार में वापस बादलों पर आएंगे, सारे जन जो अनुग्रह करे, सारे जन स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं। पर यीशु मसीह को जो कोई ग्रहण किया है, जो कोई पुकारा है, जो कोई यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर करके विश्वास किया है, उन्हें जीवन में ग्रहण किया है, परमेश्वर उनको क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। परमेश्वर अभी तो सबके लिए समय दिया है कि हर एक जन को हम सच्चाई को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। अगर हम भी इनमें से किसी के तरह है जो सच्चे खुदा को खोज रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, लोगों को भेजकर आपको सच्चाई को क्या कर रहे हैं, बता रहे। जैसे जोना ने कहा। और हमें अगर मनुष्य भी नहीं है, कोई मनुष्य, हमारे लिए तो कोई ना कोई मनुष्य है, अगर मनुष्य नहीं है तो भी क्या है, हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन से हमें क्या होता है, पता चलता है। हालेलुया, कि सच्चाई क्या है, कि हम हमारे कामों से क्या नहीं कर सकते हैं, उद्धार को नहीं पा सकते हैं। क्योंकि काम, लोग बहुत सारे काम बोलते हैं, तुम 100 नारियल लेके आओ, कैंडल लेके आओ, ये लेके आओ। हर एक की हैसियत नहीं है कि इतना सब कुछ। गरीब क्या करेगा, 100 नारियल लेके आ सकता है, वो अच्छे काम कर पाएगा इतना? अगर अच्छे काम के द्वारा ही स्वर्ग में जाना होगा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे जन बोलते हैं कि हमें दूसरे जगह में, दूसरे देश के इज़राइल में जाओ तो तुम एक बार हमें जाके आएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, उद्धार पाएंगे। या वो जगह में जाओ, जाने के लिए पैसा नहीं, क्या करेंगे? मरने की स्थिति में उसको लेकर हॉस्पिटल से लेकर जाएंगे उसके अच्छे काम के लिए, उद्धार के लिए? नहीं। परमेश्वर ने जानते हैं कि कामों से क्या नहीं हो सकता, हम नहीं हो सकता। हमें केवल विश्वास, क्योंकि विश्वास करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है।
विश्वास करने के लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता, कोई भी विश्वास कर सकता है। विश्वास में केवल हाँ सच्चे खुदा परमेश्वर, हमें सिर्फ मन फिराना, हमारे अपने मन को फिराकर सच्चे खुदा के पास आकर हमारे जो पाप को है हमें क्या करना है, परमेश्वर को, हमारे पापों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आकर हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। और सच्चे खुदा को जो यीशु मसीह है, जो एकमात्र खुदा है, उन्हें जब हम विश्वास करेंगे कि वो मारा गए, गाड़ा गए, उन्होंने पवित्र लहू को बहाया, ये जो सच्चाई को जो बाइबल में लिखा है, ये एक साधारण पुस्तक नहीं है, परमेश्वर ने लिखा है ताकि हम सच्चाई को क्या करें, जान सके। और जब इसे हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, उद्धार को क्या करते हैं, देते हैं। और उसी क्षण, उसी समय में हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे हम क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। हम सारे जन परमेश्वर की सृष्टि है, पर जो कोई यीशु मसीह को उद्धार पाता है वो परमेश्वर के बच्चे। याद रखो, दो अलग अलग चीज़ है, समझा? सारे जन परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने सारे जन को बनाया है, पर सारे जन परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। पर जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हाँ परमेश्वर आप ही मेरे पिता हो, परमेश्वर उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? इस भेड़ के समान हम खोए हुए हैं, परमेश्वर ढूंढ कर आए हैं। क्या आप परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं? हमें ग्रहण करना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, आपने आपके सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि परमेश्वर आप हमें खोजते खोजते इस संसार में आए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, अगर आप नहीं आते परमेश्वर, हमारे काम, हमारे सारे चीज़ हमारे लिए व्यर्थ होता परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, आपने हमारे उद्धार के मार्ग को आसान बनाया कि हम विश्वास करें परमेश्वर। विश्वास के द्वारा एक धर्मी उद्धार को पाता है, ऐसे आपका वचन कहता है परमेश्वर। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से, और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में भी ऐसे लोगों को भेजा कि हम सत्य वचन को जान सके परमेश्वर। और आपका योजना परमेश्वर सही में अद्भुत है, अकल्पनीय है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि आप महान हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों के लिए भी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक को आप आशीष करना परमेश्वर खुदा। हर एक को आपके सच्चे वचन के और लेकर आने के लिए सहायता करें। हर एक जन परमेश्वर और भी आपको जानकर आपके मार्ग में चल सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित लोगों को इस चिंचपाड़ा की जगह में परमेश्वर एक रोशनी के समान आप बनाइए परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान है, क्योंकि आप अच्छे हैं। हर एक जन जो यहाँ पर आए, हर एक को आपकी आशीषों से परमेश्वर आप आशीष करें परमेश्वर। धन्यवाद फिर एक बार परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, हर एक चीज़ों के लिए आपने जो हमारे जीवन में किया है। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, हम आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।